नमस्ते आप सभी को YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस चैनल पर UGC नेट हिंदू अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। तो जून 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक हम उसके लगभग 25 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 25 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपके लिए लाभदायक हैं और आपके परीक्षा की तैयारी में ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आज के विषय को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है प्रश्न में कि भरत ने श्री राम के नाम पर अयोध्या का राज्य किस स्थान से चलाया था। जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए थे तो राम के प्रतिनिधि के रूप में भरत ने राम का राज्य चलाया था और वो खुद भी नगर से बाहर रहे थे, राज्य से बाहर रहे थे। तो अगर उन्होंने किस स्थान पर निवास किया था तो भरत ने उस समय नंदीग्राम नामक जो स्थान है वहाँ पर निवास करके राज्य का संचालन किया था। ये इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, राम और लक्ष्मण को कैसे पता चला कि सीता का अपहरण करके रावण किस दिशा में ले गया है। आप जानते हैं कि सीता का हरण रावण ने राम और लक्ष्मण के पीछे से किया था। तो उनको ये कैसे पता चला कि किस दिशा की तरफ जो है रावण सीता को लेकर के गया है। तो इस प्रश्न में हमारे सामने ऑप्शन है कि अपहृत सीता द्वारा फेंके गए गहनों से दिशा संकेत प्रदर्शित होने के कारण। पहला ऑप्शन हमारा ये है। दूसरा ऑप्शन है कि वानर सेना के गुप्तचरों के कारण, राम की दैवीय शक्तियों के कारण और राम और लक्ष्मण ने सीता का अपहरण करते हुए देखा था। तो आप जानते हैं कि जब रावण सीता को लेकर के जा रहा था तो सीता ने रास्ते में अपने आभूषण जो थे वो डाल दिए थे, फेंक दिए थे। तो उनको देखने के कारण ही जो राम और लक्ष्मण को अंदाजा हुआ था, अनुमान लगाया था कि अपहरण करके सीता को इस दिशा में ले जाया गया होगा। तो अपहरित सीता द्वारा फेंके गए गहनों से ही उनको इस चीज़ का अनुमान लगाया था, उनको इस चीज़ का पता चला था। अगला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस के अनुसार राम ने शबरी द्वारा प्रस्तुत जूठे फल बेर क्यों खाए। देखिए, ये जो बात है कि राम ने शबरी के जूठे फल खाए थे, ये रामचरितमानस में मिलती हैं। मूल जो रामायण है हमारी, वाल्मीकि की जो रामायण है, उसमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये बात तुलसीदास की रामचरितमानस में उपलब्ध होती है और वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। खैर, रामचरितमानस के अनुसार ये क्यों किया राम ने, शबरी की श्रद्धा और भक्ति प्रेम के कारण राम ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में रामायण को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, थाईलैंड में रामायण को जो है वो रामकीयन नाम से जाना जाता है। फिर और ऑप्शन क्या है, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, रामायण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कंब रामायण जो हो तमिल में मिलती है और वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, ये संस्कृत का ग्रंथ है। तो थाईलैंड में रामायण को क्या कहते हैं, रामकीयन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण द्वारा किसको दिए गए उपदेश भगवद गीता में है। तो भगवद गीता में कृष्ण ने किसको उपदेश दिए थे। तो आप जानते हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे, कुरुक्षेत्र में। ये बात भी आपको ध्यान रखने की है, कुरुक्षेत्र में ये उपदेश दिया गया था। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको आगे। अगला प्रश्न है, भानुमति किसकी पत्नी थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे भानुमति किसकी पत्नी थी, तो भीष्म ने तो विवाह ही नहीं किया था। भीष्म पितामह जिनको कहते हैं, देवव्रत जिनका मूल नाम है, उनकी तो पत्नी थी ही नहीं, वो तो अविवाहित थे। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, ये बात सही है। अर्जुन की पत्नी का नाम भी भानुमति नहीं था और पांडु की पत्नी कुंती और माद्री थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सही, वो क्या होगा, दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति। अगला प्रश्न है हमारे सामने, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ।
अभी हमने जिक्र किया था कि गीता का उपदेश जहाँ दिया गया वहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था, क्योंकि महाभारत के युद्ध से पूर्व ही कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? तो आप देखेंगे सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी नहीं थी। द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी नहीं थी। कुंती अर्जुन की माता थी, अभिमन्यु की दादी थी। उत्तरा जो है वो अभिमन्यु की पत्नी थी, और अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ था। जब इसकी भी एक कहानी है, इसकी एक व्याख्या कर देता हूँ मैं। जब पांडव जो है 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहे थे विराट राजा के पास, विराट नगर में, तो वहाँ पर उनकी एक पुत्री थी राजा की, जिसका नाम उत्तरा था, जिसको कि अर्जुन बृहन्नला के रूप में वहाँ पर रहते और नृत्य सिखाया करते थे। तो बाद में अर्जुन की वो शिष्या हो गई है, और उनका विवाह जो है वो अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र के साथ करवा दिया गया था। ऐसी बात महाभारत में हमें मिलती है कथा। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, गणेश में इस पद में संधि कौन सी है? गणेश इस पद में कौन सी संधि है, ये हमारा प्रश्न है अगला। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गण प्लस ईश, ये इसका संधि विच्छेद बनता है। तो गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। संधि के विषय में हम पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको समझा देंगे संधि के नियम क्या होते हैं। संस्कृत के विद्यार्थियों को तो पता होगा, जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ी समस्या होगी इन चीज़ों में, उनके लिए हम कर देंगे, ये आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सादृश्यवाची अव्यय नहीं है। सादृश्यवाची अव्यय इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है? तो इव जो है वो भी सादृश्यवाची अव्यय है, नु है वो भी सादृश्यवाची अव्यय है, और चित्त है वो भी सादृश्यवाची अव्यय है। अनु जो है वो एक उपसर्ग है, अनु जो है वो एक उपसर्ग है। तो इस आधार पर इस जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? अनु, कि सादृश्यवाची अव्यय क्या नहीं है? अनु जो है वो सादृश्यवाची अव्यय नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भिन्न शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? भिन्न जो है इसमें करें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो भिन्न में कतय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भिद धातु के साथ कतय प्रत्यय जुड़ करके ये भिन्न रूप बना है। आगे है, नमः के योग में अगला प्रश्न है, कहा गया है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संस्कृत में नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अस्मद प्रातिपदिक के द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो देख लेते हम इसके शब्द रूप देख लेते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? माम। तो ये अस्मद शब्द का रूप है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आगे कोई और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इनमें से कहीं से भी कुछ भी, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, इसको याद कर लें। तो अस्मद प्रातिपदिक के द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? माम रूप बनता है, ये आपने यहाँ पर देखा। अगला हमारा प्रश्न है, अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अलम जो होता है, करें अलम के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो अलम के साथ तृतीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा कि अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विष्णु अंग कोर मंदिर कहाँ है? प्रश्न है कि विष्णु अंग कोर मंदिर कहाँ है? तो विष्णु अंग कोर मंदिर के विषय में हम जान लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए, आपके सामने चित्र है, ये विष्णु अंग कोर मंदिर का है। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक और विष्णु मंदिर है, जिसे 12वीं सदी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो कहाँ पर हुआ ये अंगकोर मंदिर? कंबोडिया में है, और इसका 12वीं शताब्दी में इसका राजा सूर्यवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर
स्थल मूल रूप से हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। बाद में इसको जो है बौद्ध मंदिर के रूप में बदल दिया गया। ये आपको याद रखने की बात है। इसमें से प्रश्न आगे पूछा जाए किसी भी तरह से तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो विष्णु का अंगकोर मंदिर कहाँ पर है? विष्णु का अंगकोर मंदिर कंबोडिया में है। ये आपके लिए उत्तर इसका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार एक ही सत्ता के कई आयामों का प्रतिपादक सिद्धांत है। कि जैन दर्शन के अनुसार एक ही सत्ता के कई आयाम हो, एक ही वस्तु के कई आयाम हो, उस सिद्धांत को क्या प्रतिपादन करने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, जैन दर्शन के अनुसार एक ही सत्ता के कई आयामों, गुणों या धर्मों के प्रतिपादक सिद्धांत को अनेकांतवादी का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि वास्तविकता जटिल है और कोई भी एक दृष्टिकोण पूर्ण सत्य को नहीं पकड़ सकता। कि किसी भी एक दृष्टिकोण के आधार पर हम पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी सापेक्ष ज्ञान को व्यक्त करने वाली शैली को स्याद्वाद और सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। तो इसी को अनेकांतवाद भी कहते हैं, इसी को स्याद्वाद भी कहते हैं और इसी को सप्तभंगी नय भी कहते हैं। तो क्या हुआ इसका उत्तर? देखिए, इसमें हमारे सामने स्याद्वाद का ऑप्शन भी है, अनेकांतवाद का भी है और सप्तभंगी नय का भी है। तो ए, डी और ई आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ए, सी और ई, ए, सी और ई आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन गलत है, खैर आप ध्यान रखेंगे इसको। तो ये क्या, स्याद्वाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी नय, ये इसका उत्तर रहेगा। ये परीक्षा में ही ऐसे आए हुए थे ऑप्शन ऊपर नीचे, हमने तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर अनेकांतवाद, स्याद्वाद और सप्तभंगी नय को यहाँ से आप याद कर लेंगे। इससे कोई और प्रश्न भी आगे बने तो आप ध्यान रखेंगे। वाक सूक्त में, अब ये वाक सूक्त से संबंधित प्रश्न है, तो एक बार वाक सूक्त का परिचय हम देख लेते हैं। वाक सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। यह अत्यंत दार्शनिक और महत्वपूर्ण सूक्त है। इसमें ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक, उसको वागाम्भृणी भी कहते हैं, स्वयं को क्या कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति, रचयिता और सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें कुल 8 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो वाक के आत्म साक्षात्कार और उसकी सृजनात्मक शक्ति की व्याख्या करते हैं। तो वागाम्भृणी सूक्त वाक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसमें अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक, जिसे वागाम्भृणी कहते हैं, वो स्वयं को ही सर्वोच्च शक्ति, संसार की रचना करने वाला और सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में उसने अपने आप को प्रदर्शित किया है। और इसमें कुल 8 मंत्र हमें मिलते हैं। तो देखिए, ऋषि का अम्भृणी स्वयं को परिभाषित करती है, बिल्कुल। ऋषि का अम्भृणी स्वयं को ब्रह्म प्रतिपादित करती है, ठीक है। ऋषि का अम्भृणी स्वयं को नश्वर शरीर बताती है, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं आया। एक पुरुष एक महिला को परिभाषित करता है, ये भी ठीक नहीं है। तो ये जो हमारा होगा इसका ए और बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आपका है, भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन ने स्वयं को निम्नलिखित में से क्या नहीं माना? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि मैं क्या हूँ। तो उनमें कह रहे कि किस में कृष्ण ने स्वयं को क्या नहीं माना है? तो आदित्यों में विष्णु कृष्ण ने माना है, नक्षत्रों में चंद्रमा बिल्कुल माना है, और ज्योतियों में ध्रुव तारा ये नहीं माना, ज्योतियों में उन्होंने सूर्य या अंशुमान माना है स्वयं को। मछलियों में मकर माना है, नदियों में नर्मदा भी नहीं माना, नदियों में उन्होंने स्वयं को गंगा माना है। तो यहाँ पर आपके सी और ई ये ऑप्शन जो है गलत है, ये चीज़ें उन्होंने नहीं मानी। तो यही पूछा गया क्या नहीं माना, तो सी और ई जो है, कृष्ण ने स्वयं को ज्योतियों में ध्रुव तारा नहीं बल्कि अंशुमान या सूर्य माना है, नदियों में नर्मदा नहीं माना बल्कि गंगा माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, अस्यई पद है। तो अस्यई जो है वो इदम का शब्द रूप है, इदम शब्द रूप में आता है। इदम स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति का ये रूप आता है। आप इसको इदम जो शब्द है उसके जब स्त्रीलिंग के रूप आप देखेंगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति में ये रूप आएगा आपका अस्यई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से
वक्तव्य सही है, कौन सी बात इनमें सही है। तो देखिए क्या करें कि शकुनी गांधारी के भाई थे, बिल्कुल शकुनी गांधारी के भाई दुर्योधन के मामा थे। शल्य जो थे माद्री के भाई थे, बिल्कुल। जो पांडु की दो पत्नियां थी कुंती और माद्री, माद्री के दो पुत्र थे नकुल और सहदेव, उनके मामा शल्य थे जो कि कर्ण के सारथी रहे महाभारत में, ये आपको ध्यान रखना है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, बिल्कुल। सत्यवती शांतनु की पत्नी थी, ठीक है। कर्ण अंग राज्य के राजा थे, ठीक है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे, ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अर्जुन की पत्नियां नहीं है। तो अर्जुन की पत्नी कौन नहीं है, ये इसमें है नहीं पूछा, कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो आप देखिए, चित्रांगदा, चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी, बब्रुवाहन की माता, ये हमने पहले इसके विषय में अध्ययन किया है। द्रौपदी थी इनकी पत्नी, सुभद्रा भी थी, उत्तरा नहीं थी, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। उत्तरा जो हो अभिमन्यु की पत्नी थी और विराट राज्य के राजा की पुत्री थी, और अर्जुन की वो शिष्या थी। उन्होंने उनको उसमें गुप्त काल जो उनका अज्ञातवास था, अज्ञातवास के दौरान वो वहाँ रहे थे और वो उन्होंने उनको नृत्य की शिक्षा दी थी। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भाष्य कैसा होता है। अभी तक हमने सूत्र के विषय में पढ़ा है, वार्तिक के विषय में पढ़ा है। आज हम भाष्य के बारे में पढ़ते हैं कि भाष्य क्या होता है। तो कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदई सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। ये भाष्य की परिभाषा है कि भाष्य क्या होता है। कि भाष्य का अर्थ है वह ग्रंथ जहाँ सूत्र के शब्दों के अनुसार ही उसका अर्थ विस्तार से समझाया गया हो, सूत्र के शब्दों के अनुसार उनका अर्थ किया गया हो। यह एक ऐसी टीका या व्याख्या है जिसमें सूत्र के पदों के साथ साथ भाष्यकार अपने पद भी प्रयुक्त करता है, अर्थात मूल लेखक की बात भी उसमें आती है और जो व्याख्याकार है, जो भाष्यकार है, वो अपने विचार भी उसमें शामिल करता है, तो वो भाष्य होता है। तो क्या कहा है, वाक्यार्थ का प्रतिपादक होता है, वाक्य के अर्थ का प्रतिपादक होता है, बिल्कुल। पदों व वाक्यों के अनुसार अर्थ निर्धारण करता है, ठीक है। लेखक के सिद्धांत की स्थापना करता है, ठीक है। व्याख्याकार के सिद्धांत का प्रतिपादक है, ठीक है। अध्येता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, ये नहीं है। अध्येता के सिद्धांतों का वहाँ पर कोई उल्लेख नहीं आया है, तो ए बी सी और डी ये हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। भाष्य की ये परिभाषा है कि भाष्य क्या होता है, कि जिसमें सूत्र के शब्दों के अनुसार उनका अर्थ विस्तार किया जाता है। उसमें व्याख्याकार, टीकाकार, जो व्याख्याकार होता है, भाष्यकार होता है, वो अपने विचार भी जोड़ता है और जो मूल लेखक होता है उसके विचारों को भी वो आगे बढ़ाता है। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष के मार्ग, अगला प्रश्न बताया कि भगवत गीता के अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है। तो क्या है मोक्ष का मार्ग, भगवत भक्ति, ठीक है। ज्ञान योग, आसक्ति योग का नहीं है, निष्काम योग, ए बी और डी ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आसक्ति योग का, आसक्ति का तो त्याग करना कहा गया, आसक्ति का जब त्याग करेंगे तभी आप जो है मोक्ष के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भगवत गीता में अर्जुन किन नामों से संबोधित किए गए हैं। अब देखिए, जब आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई नामों से संबोधित किया है, अनेक नाम अर्जुन के उन्होंने लिए हैं। तो करें कि इनमें से कौन कौन से नाम जो है वो अर्जुन के कृष्ण ने वहाँ पर लिए हैं। तो आपके सामने मैं सूची रखता हूँ, भगवत गीता में अर्जुन के क्या क्या नाम है और उनके अर्थ क्या है। पार्थ कहा गया है, कुंती अर्थात पृथा का पुत्र होने के कारण उनको पार्थ कहा गया। धनंजय, दिग्विजय में सभी राजाओं को जीतने वाला और धन कमाने वाला होने के कारण उनको धनंजय कहा गया। आगे क्या कहा, गुड़ाकेश, निद्रा को जीतने वाला होने के कारण उनको नींद का स्वामी गुड़ाकेश कहा गया। सव्यसाची, बाएं हाथ से भी धनुष चलाने में सक्षम, अर्थात अर्जुन दाएं और बाएं दोनों हाथों से धनुष चला लेते थे, इसलिए सव्यसाची। महाबाहु, बड़ी भुजाओं वाला। परंतप, शत्रुओं को तपाने वाला, शत्रुनाशक। कौंतेय, कुंती का पुत्र। कुरुनंदन, कुरु वंश के गौरवशाली पुत्र। कपिध्वज, जिसके ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हो। विभत्स, युद्ध में कभी कोई
विभत्सु क्या कहा कि कोई अनुचित या कायरतापूर्ण कार्य न करने वाला। फाल्गुन, फाल्गुन नक्षत्र में उत्पन्न। श्वेतवाहन, जिसके रथ में सफ़ेद घोड़े जुते हुए थे। तो ये देखिए अर्जुन के 12 नाम गीता में श्री कृष्ण ने उनको 12 नामों से संबोधित किया है, वो सूची आपके सामने है और उनके अर्थ भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप देखें कि अर्जुन को किन नामों से संबोधित किया गया है। तो धनंजय भी कहा गया है, गुड़ाकेश भी कहा गया है, भारत कहकर भी गीता में कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, कौंतेय भी कहते हैं, पौंड्रिक नहीं कहा है। तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पौंड्रिक अर्जुन को कृष्ण ने गीता में नहीं कहा। तो ये आज हमने इसमें हम हिंदू स्टडीज यूजीसी नेट के जून 2023 के जो प्रश्न पत्र है उसके 50 प्रश्न तक हमने हल किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद है, आशा है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे, आपके लिए सहायक हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।